हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है गुडविल कि आपकी गुडविल क्या होती है। देखिए, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये थ्योरेटिकल आपको इसलिए कराया जा रहा है, जब आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होगी देन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। तो पहले आपको थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए कि थ्योरेटिकल क्या है, देन आपको प्रैक्टिकल कराएंगे। जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने पहले आपको थ्योरी कराई थी, देन उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया था। तो फिर से हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं गुडविल के बारे में। फिर इसके क्वेश्चन करेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किस तरह से होता है, यानी गुडविल किस तरह से हमारी कैलकुलेट होती है। तो छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ गुडविल, गुडविल होती क्या है। देखिए, सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो गुडविल का मतलब क्या होता है, रेपुटेशन। गुडविल का अगर सिंपल मीनिंग जानना चाहें तो गुडविल किसको डिनोट करती है, रेपुटेशन को। जो भी हमारी मार्केट में रेपुटेशन है वही हमारी क्या होती है, गुडविल। फॉर एग्जांपल, अगर हम मार्केट में जाते हैं और मार्केट में कहीं किसी भी शॉप से अगर हम अपने क्लॉथ्स परचेज़ कर रहे हैं, शूज़ परचेज़ कर रहे हैं या अदर कोई भी थिंग परचेज़ कर रहे हैं, वो किस लिए परचेज़ कर रहे हैं कि जो हमारा मार्केटर है उसका हमारे से बिहेवियर अच्छा है या उसकी मार्केट में गुडविल अच्छी है, वो फेमस है, इसलिए तो वो चीज़ हम उससे परचेज़ कर रहे हैं। तो वही सिंपल वे में हमारी क्या होती है, गुडविल। तो अगर आप गुडविल की डेफिनेशन देना चाहो या गुडविल का मीनिंग देना चाहो तो गुडविल इज़ कॉल्ड फेमसिटी इज़ रेपुटेशन। इट मीन्स सिंपल वे में गुडविल का मतलब ही क्या होता है, रेपुटेशन। मार्केट में जो भी हमारी मार्केट में जो भी हमारी रेपुटेशन है वही हमारी क्या कहलाती है, गुडविल, फेमसिटी, प्रसिद्धि। ठीक है। और गुडविल देखिए, कभी भी आप ये ध्यान रखना, एक दिन में आपको गुडविल अर्न नहीं होगी। गुडविल के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, सालों साल लग जाते हैं गुडविल अर्न करने में। तो आपको सभी को पता है कि इमेज बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन इमेज डाउन होने में एक सेकंड भी नहीं लगता। तो ये तो बिज़नेस के अकॉर्डिंग है कि बिज़नेस में हम क्या करते हैं, गुडविल बनाने में बिजनेसमैन को काफ़ी टाइम लगता है और गुडविल गिरने में टाइम नहीं लगता। तो इट मीन्स गुडविल के का मतलब क्या होता है, रेपुटेशन, और रेपुटेशन बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो गुडविल की डेफिनेशन आप क्या दोगे, गुडविल क्या होती है, आपकी रेपुटेशन होती है, आपकी फेमसिटी होती है बिज़नेस की। बिज़नेस में जो भी रेपुटेड मार्केट होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, गुडविल कहलाएगी। अब आपका क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ गुडविल। टॉपिक है फीचर्स ऑफ गुडविल। फीचर्स ऑफ गुडविल का मतलब हमें बताने की गुडविल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या आपकी गुडविल की विशेषताएं हैं। देखिए, सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको पार्टनरशिप का टॉपिक पढ़ाया तब भी बताया था कि किसी भी चीज़ के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो भी फीचर्स होते हैं, वो उसके मीनिंग से निकल कर आते हैं। यानी जो मीनिंग होंगे उसी में से हमारा फीचर्स निकल कर आएगा। ठीक है। तो गुडविल मैंने बताया फेमसिटी होती है। ठीक है। जैसे मार्केट में अगर हम किसी के पास जा रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, कोई क्लॉथ्स, शूज़, अदर एक्सेट्रा, कोई भी आइटम आप परचेज़ कर रहे हैं, तो हम उसकी गुडविल के कारण परचेज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है। जैसे हम कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं तो पहले पूछते हैं कि भाई कौन अच्छा सामान बेचता है। वो क्यों पूछते हैं, वो गुडविल ही होती है उसकी कि भाई कौन अच्छा बेच रहा है, ताकि हम उसी के पास जाएँ। ठीक है। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट इसका आ रहा है, इट इज़ एन इंटेंजिबल असेट्स। देखिए, इट इज़ एन इंटेंजिबल असेट्स का मतलब, इंटेंजिबल असेट्स क्या होती है, वी कॉन्ट टच एंड सी। ठीक है। वो असेट्स जिसको हम छू भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते, वो हमारी क्या कहलाती है, इंटेंजिबल असेट्स। अब इसी ने फर्स्ट पिक्चर बोला, इट इज़ एन इंटेंजिबल असेट्स। गुडविल आपकी इंटेंजिबल असेट्स है। गुडविल आपकी इंटेंजिबल असेट्स क्यों, क्योंकि ना तो हम उसको देख सकते हैं और ना ही हम उसको छू पा रहे हैं। अब अगर हम किसी शॉपकीपर के पास जा रहे हैं तो केवल हम उसके नाम से जा रहे हैं, उसकी रेपुटेशन से जा रहे हैं, उस चीज़ को हम टच नहीं कर पाते। ठीक है। तो ये हमारी क्या है, एक इंटेंजिबल असेट्स हैं। सेकेंड, इट इज़ वैल्यूएबल असेट्स। यह एक मूल्यवान संपत्ति है। ये तो आपको पता ही है कि जो गुडविल है आपकी कैसी असेट्स है, वैल्यूएबल है, क्योंकि मार्केट में गुडविल की वैल्यू होती है। जितनी मार्केट में गुडविल अच्छी होगी उतने ही हमारे जो परचेज़र है वो इंक्रीज़ होंगे। ठीक है। तो इससे हमारी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, हमारा कैश भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इट मीन्स जो गुडविल है आपकी कैसी है, वैल्यूएबल असेट्स है, मूल्यवान असेट्स है। जितनी ज़्यादा गुडविल अच्छी होगी उतनी हमारी आगे परचेजिंग इंक्रीज़ होगी, हमारी कैश इंक्रीज़ होगी, हमारी कैपिटल इंक्रीज़ होगी। ठीक है। नेक्स्ट, इट हेल्प इंक्रीज़ प्रॉफिट। तो सिंपल से, ये तो आपको पता ही है कि गुडविल क्या करती है, आपकी प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है, क्योंकि मार्केट में गुडविल अच्छी होगी तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा गुडविल अच्छी होगी उतनी हमारी सेलिंग होगी, जितनी ज़्यादा आपकी सेलिंग होगी उतने आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होंगे। इट मीन्स गुडविल हेल्प इंक्रीज़ प्रॉफिट। जो गुडविल है वो आपकी प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट बोल रहा है, इट इज़ लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन। इट इज़ लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन। इट मीन्स क्या है, इसकी वैल्यू में
अप एंड डाउन होते रहते हैं। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है चेंज होना, अप एंड डाउन, यानी इसके मूल्य में निरंतर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इसका हमारा मतलब क्या है कि गुडविल हमारी कभी भी फिक्स नहीं होगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि रेपुटेशन बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन रेपुटेशन डाउन होने में टाइम नहीं लगता। तो जो गुडविल की वैल्यू है कभी फिक्स नहीं रहेगी, कभी इसकी अप हो सकती है, कभी इसकी क्या हो सकती है, डाउन हो सकती है। ठीक है, यानी गुडविल हमारी इंक्रीज भी हो सकती है और हमारी डिक्रीज भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि गुडविल उसी समय मूल्यवान होगी जब हम पूरे बिजनेस को सेल कर रहे हैं। ठीक है, जब हमारा एंटायर बिजनेस सेल कर दिया जाएगा तभी गुडविल वैल्यूएबल होगी। जब हम पूरा बिजनेस सेल कर देंगे उसी टाइम आपकी गुडविल की वैल्यू होगी। ऐसे नहीं कि कोई छोटा सा पार्ट सेल कर दिया तो उसकी गुडविल उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी। गुडविल कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होती, रेपुटेशन जिसकी होती है वो उसी की होती है। बस ये होता है मार्केटिंग में कि कई बार क्या होता है कि हम अपना नाम किसी को दे देते हैं, उसके बदले हम उससे रॉयल्टी वगैरह ले लेते हैं, तो इट्स मीन्स उस टाइम वो गुडविल उसको कुछ टाइम के लिए ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल का मतलब क्या है कि गुडविल की हम एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये तो मैंने आपको बताया। गुडविल क्या होती है, रेपुटेशन। अब रेपुटेशन की हम वैल्यू को ही निकाल सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में जो हमें प्रॉफिट होते हैं केवल वो एक गुडविल की वजह से नहीं होते। बिजनेस के जो प्रॉफिट होते हैं उसमें काफ़ी अदर फैक्टर होते हैं हमारे, जो हमें बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अदर फैक्टर में आपकी एफिशिएंसी आती है, आपका बिहेवियर आता है, आपकी कैपिटल आती है, आपका एनवायरनमेंट आता है। तो इट मीन्स क्या है कि जो गुडविल की हम एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते कि जैसे हमारे जो प्रॉफिट्स हुआ है उसमें गुडविल की क्या वैल्यू है। तो एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना डिफ़र है या डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें हमें बहुत प्रॉब्लम आती है हम एग्जैक्ट वैल्यू गुडविल की कैलकुलेट